नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो रिसेंटली यूआईआईसी एओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, जिसमें कि वेरियस जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई थी। तो जो कंप्यूटर क्वेश्चंस एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो टोपोलॉजी के ऊपर था कि इन विच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर था वो मैश टोपोलॉजी होगा। ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कॉपी ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज नोन एज फाइल ट्रांसफ़र। एंड द थर्ड वन इज स्प्लिट डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस से हम लोग डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करते हैं इन एम एस वर्ड में। ठीक है। जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का वो क्या कहलाता है? तो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। हम लोग और देखते हैं। सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि ईमेल में यूज होता है, बल्क ईमेल में। तो यहाँ पर इसका आता है कार्बन कॉपी। ठीक है। अब यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसका जो आंसर था वो OCR था, मतलब कि जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है। जो CPU टेम्पररी स्टोरेज का था वो रजिस्टर का इसका आंसर था कंट्रोल आल्ट शिफ्ट विच टाइप ऑफ की। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिए होते। अगर मैं जेन्युइनली बात करूं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसका जो आंसर रहता है वो मॉडिफायर कीज रहता है कि ये मॉडिफाई करने का काम करती हैं, बट ये ऑप्शन में नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा डिबेट अभी हो रहा है। बाकी मुझे इसका कंफर्म आंसर अभी भी पता नहीं चल पाया। ठीक है। और F1 का पूछा गया था कि जो फंक्शन की F1 है वो क्या प्रोसेस, मतलब क्या करती है वो। तो ये हेल्प करती है, मतलब कि इससे हम किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब जो सोर्स कोड जो इजीली अवेलेबल रहते हैं, रेडी टू यूज़, तो इनको हम ओपन सोर्स बोलते हैं। ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर लेगा। अब EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसको एग्जैक्ट इसका फुल फॉर्म पता होगा वही इसका आंसर लगा पाया होगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस थे ना वो डबल ई में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि पहले इरेजेबल आएगा कि एक्सटर्नल, कुछ ऐसा कुछ करके उन्होंने दिया था। ठीक है। और एक पूछा गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर सिर्फ लिनक्स यहाँ पर दिख रहा था, बाकी तो अलग से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे थे। नॉट अ प्राइवेसी रिस्क, तो एक एंटीवायरस, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें कि पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस। ठीक है। तो यहाँ पर एंटीवायरस आ जाएगा। आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, ये इसमें मतलब डॉट पर इंच होता है कि स्क्वायर पर इंच होता है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे अभी नहीं मालूम है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस इन डॉक्यूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट CPU इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसका क्या आंसर था? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन GPU, इसका तो मुझे मालूम है कि ये माउस को बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, ऐसा आई थिंक सो कि यही है माउस। ठीक है। अब बल्क मेल, अगर कोई भी आपको बल्क मेल कर दे तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो उसमें इसका जो आंसर था वो स्पैम था, कि अगर कोई भी हमको एक साथ मेल करता है तो हम उसको स्पैम बोलते हैं। ठीक है। नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसका जो आंसर है वो ओरेकल है। ठीक है। और जो LSI BSLI ULSI, ये कौन सी जनरेशन के वो हैं? तो ये 4th जनरेशन की यहाँ पर। ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो मैंने इसमें नहीं डाला है, वो था कि कंपाइलर से रिलेटेड था और एक इंटरप्रेटर से रिलेटेड था, और एक मॉडम का इसमें यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था। आई थिंक यहाँ पर मॉड्यूलेटर इमोलेटर ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। लेट मी फर्स्ट चेक कि यहाँ पर, मतलब मुझे अभी याद आया कि यहाँ पर मॉडम का भी पूछा गया था। मॉडम फुल फॉर्म। ठीक है जी, मैं सही हूँ। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो इसका ये था। बाकी ये एग्जैक्ट यहाँ पर आई थिंक कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमको यहाँ पर 20 और 22 ही यहाँ पर क्वेश्चन मालूम पड़ सके हैं। बाकी 8 क्वेश्चन अभी भी नहीं मालूम है। तो अगर आपको अच्छा एनालिसिस लगा होगा तो कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। राधे राधे।